हम सभी के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हम उलझ जाते हैं, कभी किसी संबंध में, कभी किसी निर्णय में और कभी अपने ही मन के अंधेरे में। कई बार ऐसा लगता है कि हम सही रास्ते पर हैं या नहीं, यह समझ ही नहीं आता। इसी उलझन को दूर करने के लिए बुद्ध ने एक बार अपने शिष्यों को एक अद्भुत उदाहरण दिया। दो साधारण दीपकों का उदाहरण, जिसने उनमें से हर किसी की सोच बदल दी। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सही मार्गदर्शन, सही सोच और अच्छे कर्म किस तरह हमारी दिशा और प्रसन्नता तय करते हैं। और यह भी कि रोशनी हमेशा बाहर से नहीं, हमारे भीतर भी जग सकती है। अब आइए सुनते हैं बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी, दो दीपकों की सीख। प्राचीन भारत के एक नगर में समर्पण नाम का युवक रहता था। नाम समर्पण था, लेकिन जीवन में समर्पण कहीं नहीं था। उसका मन हर पल उलझा रहता, कभी भविष्य की चिंता, कभी बीते कल का पछतावा। वह सोचता, काश मैंने यह कर लिया होता, काश मेरा जीवन कुछ और होता। उसके मन में हजारों पछतावे और उतनी ही चिंताएं थीं। उसे लगता था कि उसका जीवन पूरी तरह थक गया है। एक दिन थककर वह बुद्ध से मिलने निकल पड़ा। वह बुद्ध के सामने बैठा और रोते हुए बोला, भगवान, मेरा मन भारी है। मुझे अपने ही जीवन से डर लगता है। मेरी गलतियां मुझे सताती हैं और भविष्य की चिंता मुझे जीने नहीं देती। मैं क्या करूं? बुद्ध ने उसकी ओर शांत दृष्टि से देखा और कहा, समर्पण, कल रात जब अंधेरा फैल जाए तो दो दीपक लेकर नदी किनारे आना। उत्तर तुम्हें वहीं मिलेगा। समर्पण उलझन में था, लेकिन बुद्ध के वचन पर विश्वास कर उसने हामी भर दी। समर्पण दो दीपक लेकर नदी किनारे पहुंचा। एक दीपक नया था, साफ, चमकदार, उजाला देने वाला। दूसरा पुराना था, धूल से भरा, मटमैला, आधा टूटा हुआ। कुछ देर बाद बुद्ध भी आ गए। उन्होंने पूछा, समर्पण, इन दीपकों में क्या अंतर है? समर्पण बोला, भगवान, एक नया और सुंदर है, दूसरा पुराना और टूटा हुआ। बुद्ध मुस्कुराए, ठीक उसी तरह तुम्हारा मन भी दो हिस्सों में बंटा हुआ है। पहला दीपक भविष्य की चिंता, दूसरा दीपक अतीत का पछतावा। समर्पण चौंक गया। बुद्ध ने निर्देश दिया, पुराना दीपक नदी में रख दो। समर्पण ने ऐसा ही किया। जैसे ही दीपक पानी में तैरा, उसकी लौ हिलने लगी। थोड़ी देर बाद बुझ गई। बुद्ध बोले, देखो, यही अतीत है। तुम उसे जितना भी थामने की कोशिश करोगे, वह बुझता ही रहेगा, क्योंकि अतीत को कोई लौ कभी स्थिर नहीं रख सकती। फिर बुद्ध ने कहा, अब नए दीपक को अपने सामने रखो। दीपक स्थिर लौ के साथ शांतिपूर्वक जल रहा था। बुद्ध बोले, यह भविष्य है, इसकी चिंता मत करो, यह अभी आया ही नहीं है। तुम जितना कल्पना में इसे पकड़ने की कोशिश करोगे, उतना ही डर पैदा होगा। समर्पण धीरे धीरे समझने लगा। बुद्ध ने निष्कर्ष में कहा, जीवन का असली प्रकाश वह दीपक है जो तुम इस क्षण हाथ में लिए खड़े हो, यानी वर्तमान। यही वह दीपक है जो तुम्हारे रास्ते को रोशन करता है। समर्पण ने बुद्ध की सीख जीवन में उतार दी। वह धीरे धीरे अतीत की गलतियों को छोड़ने लगा।
भविष्य की चिंता से मुक्त होने लगा और हर छोटी चीज में जीवन का प्रकाश दिखने लगा। उसे पहली बार लगा कि जीवन कठिन नहीं था, बस उसका मन ही अतीत और भविष्य के बीच उलझा हुआ था। अब वह हर दिन एक दीपक जलाता और खुद से कहता, यह आज का दिन है, बस इसे जी लेना ही पूरा जीवन है। अतीत बुझ चुका दीपक है, भविष्य अभी जला ही नहीं है, जो जल रहा है वही आज है। बुद्ध कहते हैं, जो वर्तमान को पकड़ लेता है वही जीवन को जीत लेता है। और इस तरह दो साधारण दीपकों ने वह समझा दिया जो कई बार हम जीवन भर नहीं समझ पाते। बुद्ध ने अंत में कहा, बाहरी दीपक केवल रास्ता दिखाते हैं, लेकिन भीतर का दीपक जीवन को दिशा देता है। हम अक्सर दूसरों की रोशनी पर निर्भर रहते हैं, किसी की प्रशंसा, किसी का साथ, किसी का मार्गदर्शन। लेकिन जब तक हमारे भीतर का दीपक नहीं जलता, हम अंधेरे में ही भटकते रहते हैं। इस कहानी की सीख बहुत सरल है, अपने मन को सही विचारों से भरिए, अपने कर्मों को रोशनी बनने दीजिए और अपने भीतर उस दीपक को जलाइए जो हर परिस्थिति में आपका मार्गदर्शन करे। अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक बुद्ध कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक याद रखिए, आपकी असली रोशनी आप ही हैं।